फिलिस्तीन राज्य को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी, उसके बाद इजराइल जमकर भड़का हुआ है। इजराइल का कहना है कि कोई भी फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा और हमास का खात्मा बहुत जरूरी है। वहीं अब इस बवाल के बीच ये आग इटली तक जा पहुंची है और इटली के शहर मिलान से लेकर पालेर्मो तक जेनजी सड़कों पर आ गए हैं। भारी संख्या में मेलोनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नौजवानों की भारी भीड़ को देखते हुए शहरों के स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, कई शहरों में तो ट्रेन भी रोकनी पड़ी है। अपनी मांग को लेकर जेनजी जमकर सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं और इन सब प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह है गाजा में हो रहे इजरायली हमले। जी हां, दरअसल इजराइल जिस तरह गाजा पर लगातार हमले कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसका विरोध करते हुए इटली के दर्जनों शहरों में जेनजी भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। अब इसे यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की इटली सरकार से मांग है कि वो इजराइल से व्यापारिक संबंधों को खत्म कर दे, इसके साथ भी सैन्य सहयोग भी न दे। इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाले लोगों का यह दावा है कि मिलान में 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मेलोनी सरकार का प्रशासन भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। इन प्रदर्शनों पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी कहना है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के आयोजकों से बात की गई। आयोजकों ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता देने की मांग की है, जो कि पूरी तरह गलत और भ्रामक है। आपको बता दें, फिलिस्तीन को अब तक 152 देशों की मान्यता मिल चुकी। फ्रांस ने फिलिस्तीन को हाल ही में औपचारिक मान्यता दी है और इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे चुके हैं। लेकिन फिलिस्तीन की मान्यता पर यूरोप में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इटली ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है और इसलिए ही ये सड़कों पर बवाल इटली में जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य को मान्यता देने का मतलब है कि दूसरे देश उसे वैध राष्ट्र मान रहे हैं और उसके साथ अपने आर्थिक, राजनयिक और राजनीतिक रिश्ते बनाने को भी तैयार है। ये काम जैसे फिलिस्तीन, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों ने किया है, उससे अब इटली के लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन एक तरफ जहां तमाम देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास और उसके बाकी गुटों को अपने हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने और सरेंडर करने के लिए कह दिया है। यही नहीं, इसी के साथ द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास और उसके बाकी गुटों को सरेंडर करने के अलावा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की भी कड़ी निंदा की है। लेकिन इजराइल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि फिलिस्तीन राज्य को इस तरह मान्यता मिले, क्योंकि ये सीधे तौर पर उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। बात करें कि बदलते हालात का आखिर इजराइल पर क्या असर होने वाला है, तो इससे इजराइल पर कूटनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल इजराइल को लंबे समय से पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है, लेकिन अब जब उसके सहयोगी ही फिलिस्तीन देश को मान्यता देने लगे हैं, तो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दबाव झेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन अब और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। गाजा और वेस्ट बैंक में काम करने वाली उसकी सरकारों को अब राजनयिक सहयोग मिलेगा। वहीं अमेरिका पर भी दबाव बढ़ने वाला है। अमेरिका जो अब तक फिलिस्तीन को मान्यता देने से बच रहा है, लेकिन जब उसके सहयोगी ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का कदम उठा चुके हैं, तो उस पर भी नीति बदलने का दबाव होगा। ऐसे में अब ये देखना होगा क्या अमेरिका अपनी नीतियों को बदलकर और इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन को मान्यता देगा, या फिर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण का प्लान पास कर चुके बेंजामिन नेतन्याहू अब किसी की परवाह न किए बगैर अपने ऑपरेशंस को और तेज कर देंगे। जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में घटेगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।